हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द चैरियट, किंग ऑफ रफायल एंड नाइट ऑफ एरियल। ओके, ये एनर्जीज आपकी और आपके मैस्कुलिन्स की, दोनों ही की एनर्जीज हैं गाइस। द चैरियट यानी कि डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। तो ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो हो सकता है कुछ टाइम से आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक चेंज्ड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे होंगे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में बने हुए हो तो शायद आप इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देख सकते हो और एक डिटर्मिनेशन देख सकते हो। ये आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर कई दिनों से अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं तो आपके जो मैस्कुलिन है इनके सराउंड एक हीलिंग एनर्जी फ्लो हो रही है। मतलब कुछ चेंज होने वाला है, कुछ हील होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा कुछ पेनफुल यहाँ पर हील हो रहा है गैस। वो कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर दोबारा से बिल्टअप हो रहा है। एक सेल्फ कंट्रोल, चीज़ों को एक अलग परसेप्शन से देखने का नज़रिया, जैसे कि डिटर्मिनेशन उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को ये अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सी मंजिल की तरफ रीच आउट होना चाहते हैं। बहुत सारे फेमिनिन्स यहाँ पर एक साइन देख रही होंगी यूनिवर्स की तरफ से, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आइदर आप अपने पर्सन का नाम सुन रहे हो या फिर इनको सपने में देख रहे हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, विद द किंग ऑफ रफाइल एनर्जीज, यस इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशंस। तो जो भी आपको हिंट मिल रहा है गाइस, जो भी आपको क्लू मिल रहा है, इवन इफ इट इज अबाउट अ करियर थिंग, जो भी आपको एक साइन या सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स की तरफ से देखने को मिल रही है, वहाँ से कुछ हिंट्स ग्रैब करने हैं आपको, कुछ डाउनलोड्स देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स आपकी तरफ। तो आइदर उन सपनों का मीनिंग फाइंड आउट कीजिए या फिर उस सपने में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो फाइंड आउट करके उसका एक इंटरप्रिटेशन बनाइए। और मोरोवर ये सारी चीज़ें आप अपने एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कर सकते हो। कभी कभार सपने हमें यूं ही नहीं आते, उन सपनों का कुछ मीनिंग होता है, कुछ हमारे फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या फिर प्रेजेंट से जुड़ी हुई उसमें हिंटिंग होती है, क्लू होता है। तो जब आप एक सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स की तरफ से देख रहे हो तो उन सिंक्रोनिसिटीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। इस वहाँ पर कुछ आपके लिए मैसेज छुपा हुआ है और जिसके चलते आपके मैस्कुलिन यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक हीलिंग एनर्जीज इनके सराउंड फ्लो हो रही हैं। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, आइदर इनको किसी बात की एक एक्नॉलेजमेंट शायद सेंस हो रही होगी, एक एक्सेप्टेंस अपनी गलती या फिर इस सिचुएशन की एक्चुअल वजह, अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुई तो क्या वजह थी, एक्चुअल उसके पीछे रीज़न क्या था और उस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है। फॉरगिवनेस, एक हीलिंग वे, जिस चीज़ को हील किया जाए, उस स्टैग्नेंट पैटर्न से कम आउट किया जाए, ऐसा कुछ इनके अभी दिमाग में चल रहा है। या फिर इनकी जो आज की एनर्जी है उससे मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये उन पास्ट के मिस्टेक्स को ठीक करना चाहते हैं। ओके, और ये यहाँ पर कोई एक्शन लेने के बारे में शायद सोच रहे होंगे, एक रीच आउट। चैरियट यानी कि यहाँ पर एक एक्शन का कार्ड है और ये रीच आउट प्लान कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीडी या फास्टेस्ट वे में, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप हॉर्सेस हैं और हॉर्सेस तेज़ रन करते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ शिफ्ट आ रहा है गैस। और ये सारी चीज़ें शायद आप अपने सपनों में देख रहे होंगे। तो अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं अपने पर्सन के बारे में तो ज़रूर गाइस, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक रीच आउट प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ रफाइल की एनर्जीज यही कहती हैं आपसे कि आपके डीप कॉन्शियस पर जो भी चीज़ें
आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, इंट्यूशंस जो भी आपको आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस होगा ना आपके अंदर के कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है। आपके पर्सन से रिलेटेड जब भी आप कोई साइन देख रहे हो तो वहां पर आपको एक मैसेज या डाउनलोड मिल ही रहा होगा, एक इंट्यूशन तो एटलीस्ट, क्योंकि किंग ऑफ रफाइल भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, इंट्यूटिव कार्ड है, और कुछ तो यहाँ पर आपके एंड पर इंट्यूशनल वे पर या फिर एक स्पिरिचुअल वे पर चीज़ें आपको सेंस हो रही होंगी गाइस। और इस चीज़ को मैं ऐसा भी रिलेट कर सकती हूँ कि क्योंकि आपको इंट्यूशंस या फिर साइंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस पर्सन की तरफ एक हीलिंग एनर्जी फ्लो हो रही है। आप दोनों इंटरकनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो एक दूसरे से, कि अगर आपके साथ यूनिवर्स का कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूर आप उन सारी चीज़ों को जब सुन रहे हो, समझ रहे हो, और एक कॉन्फिडेंस में जब आप आ रहे हो, तो आप अपने अंदर से वो हीलिंग एनर्जीज एमिट कर रहे हो, अपने पर्सन के टुवर्ड्स सेंड कर रहे हो कि ये उस स्टैग्नेशन से निकल पाए, अपने अंदर वो एक फॉरगिवनेस लेकर आए। अगर मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, जो कि ऑफ कोर्स हुई ही होंगी, इनकी तरफ से, आपकी तरफ से, या फिर दोनों ही की तरफ से जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, या फिर एक दूसरे को अगर आपने हर्ट किया है, तो तब भी जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप रही है, वो फाइनली सिचुएशन हील होने वाली है, वहाँ पर कुछ चेंज आने वाला है। ओके, एक सल्यूशन, इन सारी प्रॉब्लम का कोई एक सल्यूशन निकलेगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, और आप दोनों ही किसी कॉमन एंड म्यूचुअल ग्राउंड्स पर नहीं पहुंच रहे थे, तो अब आप चीज़ों को शिफ्ट होता हुआ देखोगे। और आपके मैस्कुलिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उस पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम का रूट फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और कैसे उन सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, अपने एंड पर ये क्या क्या कर सकते हैं। इंट्यूशनल चीज़ें ये भी शायद फील करते होंगे गाइस, क्योंकि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और इन्होंने काफ़ी कुछ लाइफ के लेसन सीखे हैं। यूनिवर्स ने इनको काफ़ी सारे वेज में बहुत कुछ टीच किया है। अब ये ज़िंदगी को ऑलरेडी एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना इन्होंने शुरू कर दिया है। फाइन, तो जब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो इंट्यूशनल साइड इनका भी अवेकन है, स्पिरिचुअल साइड ये भी शायद एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो भी ये कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी ले लो, इंट्यूशनल वे पर ले लो, इनको भी वो डाउनलोड्स मिलते हैं। भले ही इनकी अंडरस्टैंडिंग आप जितनी एक्टिव या फिर आप जितनी हाई नहीं होगी, लेकिन समझते तो ये भी हैं, इनको भी समझ में आ रहा है। एक वो फील, एक ऐसा फील जहाँ पर एक कनेक्टिविटी इनको महसूस हो रही है, इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल फील हो रहा है कि कुछ अभी भी बाकी है। और ये तभी हो सकता है गाइस जब इनका और आपका इस लाइफ टाइम में अभी भी कुछ बच रहा हो, एक गिव एंड टेक, स्टिल अ काइंड ऑफ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट इज देयर टू गेट इट बैलेंस्ड, यू नो। तो कुछ अगर बैलेंस नहीं हुआ था पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस होनी है। और ये पर्सन अगर आपसे लड़ झगड़ कर दूर हो गए थे, तो इनको कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। किसी भी एंगल से मुझे नहीं लग रहा कि ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। इस रिश्ते में एक पोटेंशियल है, ग्रोथ होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन भी फील कर पा रहे होंगे। और अगर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में दो तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर एक करियर को भी लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस शायद बिल्टअप हो रहा है गाइस, कि करियर में भी सक्सेस इनको हासिल करनी है, और साथ ही साथ इनकी जो पर्सनल लाइफ है जो आपके साथ बिगड़ गई है, वहाँ पर भी इन्हें एक बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर एक परफेक्ट अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चैरियट की एनर्जीज हैं। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग्स इन पर बनेंगी, और ये ज़रूर कुछ कर पाएंगे उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, डिटरमाइंड वे में किसी चीज़ की तरफ फोकस करके उन सारी ही सिचुएशंस को बैलेंस कर लेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पर नाइट ऑफ एरियल की एनर्जीज हैं। देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश,
मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड। तो गाइज अगर आपके मैस्कुलिन कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में सोचते जा रहे हैं, वहाँ पर प्लान्स बनाते जा रहे हैं, और ये इनकी सारी ही प्लानिंग्स इनके आर्क एंजल द्वारा ऑब्जर्व की जा रही हैं, प्रोटेक्ट की जा रही है इनकी प्लानिंग्स, और इनकी प्लानिंग्स को एक दिशा दिखाई जा रही है, एक ब्लेसिंग्स कह सकते हो आप। तो अगर वो प्लानिंग आपको लेकर है तो वहाँ पर आपको बेफिक्र रहना चाहिए कि इनके अंदर वो नेचुरली एक डिवोशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर से प्लानिंग को लेकर, एक अंडरस्टैंडिंग ये फील कर पाएंगे और उस सिचुएशन पर ट्रस्ट कर पाएंगे कि यस, मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, और मुझे इसी वे में चलते जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गलत फील नहीं हो रहा। क्योंकि आपने देखा होगा गाइस, जब भी आप कुछ प्लान कर रहे होते हो, आइदर आपको वो प्लान बहुत ही परफेक्ट लग रहा होता है या फिर आपको लग रहा होता है नहीं यार नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा आपको महसूस होता है कि नहीं होगा, तो इट मीन्स दैट वो सच में आगे चलकर शायद प्रोसीड नहीं हो पाएगा। फाइन, क्योंकि एक मोटिवेशन जहाँ पर आपको मिलनी चाहिए वो आपके आर्क एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मोटिवेशन दिखाई दे ही देती है, तो आप उस प्लान पर और फोकस करने लगते हो और वर्क करने लगते हो। तो आपके पर्सन के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है कि उस प्लान पर इनको भरोसा हो रहा है, उस एक्शन पर इनको भरोसा है कि आगे चलकर वो फेल नहीं होगा, वो सही डायरेक्शन में ही प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पर एक साइन लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, मेक अ मूव। तो आइदर आपके पर्सन यहाँ पर एक मूव लेने वाले, एक एक्शन लेने वाले हैं गाइस, जो कि बहुत ही यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि इस कार्ड में वाटरफॉल्स में देख सकती हूँ, पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं है। और जब स्टैग्नेंट वाटर नहीं है, बहता हुआ पानी आप देख रहे हो, तो इट्स अ क्लियर साइन कि यहाँ पर कुछ फ्लो होगा, कुछ पास हो जाएगा। जो एक नेगेटिव टाइम है, स्टैग्नेशन में टाइम स्टक हुआ पड़ा है, तो वो टाइम पास हो जाएगा और यहाँ पर कुछ शिफ्ट होने वाला है। मेक अ मूव का मीनिंग भी यही है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो ज़रूर कोई एक्शन लेने वाले हैं, कुछ मूवमेंट दिखाने वाले हैं, जो कि शायद अब तक भी नहीं दिखा पा रहे थे किसी वजह से, किन्हीं सिचुएशंस की वजह से। मैंने जैसे कि कहा, कुछ पॉजिटिविटी मैं देख सकती हूँ आज की एनर्जीज में। तो ये जितने भी सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं जिनको यूनिवर्स की तरफ से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी शो हो रही है गाइस, उन्हीं के लिए आज की एनर्जीज एप्लीकेबल रहेंगी। तो उनके मैस्कुलिन एक मूव लेने वाले हैं, उनके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेने वाले हैं। ऑलराइट, तो इन एनर्जीज का एलॉबरेटेड वर्जन हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानते हैं विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट एंड गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।